यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आया। आज पुट का बाज़ार था, बार बार लिखा ग्रुप में पुट है, पुट का बाज़ार है। जो पुट 24,050 की ली वो 200 के ऊपर चली गई दोस्तों। ये था पुट का बाज़ार। जो कल 24,200 की कॉल कैरी कराई थी BTST, आज वो 136 तक गई। 93 में हमने लिया था, तो पहले प्रॉफिट में एंजॉय किया कॉल के साथ। फिर दोस्तों एक बैंक निफ्टी का 51,800 का पुट लिया, 600 के ऊपर भी चला गया वो। हालांकि उसमें 125 का स्टॉप लॉस था, वो भी हिट हो गया। लेकिन कुछ लोग निकले, कुछ नहीं निकले। सभी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उसके बाद वो 600, 650, 700 भी गई। ये बैंक निफ्टी का हाल रहा। निफ्टी 50 कॉल BTST कराई थी, उसमें एंजॉय किया। उसके बाद पुट ही लेते रहे दोस्तों। ज़बरदस्त प्रॉफिट पुट में बनते रहे। 23,950, 23,900, 24,050, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दोस्तों। ये था आज हाल पुट का बाजार में। ज़बरदस्त गिरावट, ओपन अच्छा खुला। जहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ तक गया, एंड जहाँ तक दोस्तों सपोर्ट था 816 लास्ट, 23,816 उसके नज़दीक से वापस घूम गया। 23,883 पे बंद हुआ। और अभी गिफ्ट निफ्टी 5-6 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, डो जोन्स प्लस दिखा रहा है, नैस्डैक प्लस दिखा रहा है, S&P 500 प्लस दिखा रहा है। रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, काम की बात बताऊंगा सारी। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, एज पर सेबी गाइडलाइंस। इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से वो खुल जाएगा और उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदार, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। वैसे मैं ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन देता हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। जकार्ता को छोड़ के सारी कंट्री एशिया में आज रेड थी, रेड। हैंगसेंग, शंघाई, निक्की, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, यूरोप भी दोस्तों रेड में खुला, क्योंकि फ्यूचर्स डाउन थे। लेकिन लास्ट में फ्यूचर फ्लैट हो गए थे। उन्हीं के आधार पर अभी डो जोन्स भी अप है, नैस्डैक भी अप है, S&P 500 भी अप है ना। ये सूचना है आपके लिए। और क्रूड ऑयल दोस्तों 14 तारीख की एक्सपायरी है। तो केयरफुल रहिए। एक्सपायरी पे कॉल एंड पुट दोनों को ईट करता है ऑपरेटर। चाहे आप कॉल ले लें, चाहे आप पुट ले लें, ज़्यादा उम्मीद क्रूड ऑयल में अब ज़्यादा ना करें। दिन भर तो पुट चलाई, 32 की हमने हीरो 20 दिया था, 42 का टारगेट था, 43.90 तक गई। सबको बोल दिया गया निकल जाइए। अब वो कॉल चला रहा है, उम्मीद से बाहर है दोस्तों। कॉल भी एंड पुट भी क्रूड ऑयल की। वैसे डेवलपमेंट जो सऊदी अरेबिया में हुए, वहाँ के प्रिंस ने ईरान का साथ देने की बात की। अपना एक आदमी ईरान, तेहरान भेजा। उधर में US ने भी गाज़ा में एंड दूसरी जगह ह्यूमैनिटेरियन के आधार पे इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने से मना तक कर दिया है दोस्तों। लेकिन वो इजराइल है, वो मानने वाला है नहीं। टेंशन्स बढ़ेंगी। प्रॉब्लम क्या है कि लेबनान
फ़लस्तीन एंड सीरिया एंड गाज़ा, सभी जगह समाज के साथ कुछ असामाजिक तत्व छुपे रहते हैं। वो सिर्फ इन्हीं देशों में नहीं, वो इज़राइल में भी इज़राइल के असामाजिक तत्व छुपे रहते हैं। यही लोग गड़बड़ करते हैं दोस्तों। इनको इरेडिकेट करना, इनको नष्ट भ्रष्ट करना बहुत मुश्किल का काम है। यही कारण है कि देखिए ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। मैंने 100 बात की, एक बात बता दी। दोनों तरफ ये बीमारी है। वो भी सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, इजराइल भी सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। यही कारण है। सरेआम तो वो मैदान में रहेंगे नहीं। यही कारण है ये लड़ाई चलते फिरते रहने की। सिविलियन नष्ट भ्रष्ट हों, ना इजराइल वालों को उनकी चिंता और ना ही दूसरे कंट्रीज को उनकी चिंता। UNO, US and other big guys, they are helpless. स्थिति बहुत भयानक है। WHO एंड अदर्स ने भी चिंता जताई दोस्तों। ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इस बीच दोस्तों क्रूड में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, गोल्ड में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, सिल्वर में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे। नेचुरल गैस अभी सस्टेन कर रहा है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा विद पेशेंस कमोडिटीज़ के लिए। मौके पे चौका लगाने वाली बात है दोस्तों। बस मूवमेंट देखिए, ऑब्जर्व करिए और परखिए, तभी 10-20 पॉइंट लेके बाहर हो जाइए। दिस इज द स्ट्रेटजी इन कमोडिटीज, जस्ट लाइक इंडेक्स ऑप्शंस। आई थिंक बैंकेक्स एंड निफ्टी 50 ही रहेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। कल से फिर निफ्टी का नया शुरू होगा और जो 19 तारीख को एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर निफ्टी गायब हो जाएगा। फिर परसों से निफ्टी बैंक शुरू हो जाएगा, वो 20 नवंबर को गायब हो जाएगा। सेम बाकी जो इंडेक्स है उनके भी लिए है, ओनली बैंक सेंसेक्स एंड उसको छोड़ के निफ्टी 50 को। ये इन्फॉर्मेशंस हैं। हमारे यहाँ CPI का डेटा आना था दोस्तों, मैंने इसलिए ज़्यादा देखा नहीं है दोस्तों, उसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा आ जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाजार पे, और बुरा आ जाएगा तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैनिपुलेशन तो दुनिया भर में है, तो हमारा देश में पीछे रहेगा। इतनी ज़बरदस्त बिकवाली आज FII की हुई, 3000 से ज़्यादा करोड़ का कैश में उन्होंने माल बेचा। DII ने 1800 करोड़ का माल कैश में बाई किया। अब कितना करेंगे, कब तक करेंगे? एंड साफ जाहिर हो रहा है, डाटा तो आया नहीं था अभी तक आया नहीं था। अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा रहा हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे गए, ऑप्शन भी बेचे गए, स्टॉक फ्यूचर भी बेचे गए। सब जगह दोस्तों बिक्री थी। लगभग 300 पॉइंट गिरा निफ्टी 50 मायने रखता है, और 750-800 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी मायने रखता है। बैंक निफ्टी HDFC बैंक ने घुमा दिया, अकेला ही इतना ताकतवर है दोस्तों। 50-51 रुपये तक गिर गया एक बार को, 48-49 तो शायद लास्ट में भी गिरा रहा, और उसने भागते हुए ICICI एंड अदर्स बैंक को भी नीचे खींच लिया। ये ऑपरेटर की चालाकी, 52,000 के ऊपर तक गया दिखाने के लिए। लोग कॉल में फंसे होंगे, जैसे मुझे मैसेज आए 2-4-10 को तो मैंने बचाया। दोस्तों मैं भी अकेला कितने लोगों को बचा सकता हूँ?
जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कितने लोगों को बचा सकता हूँ। लाइव वीडियो मैंने बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है लाइव वीडियो लेके आने का, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के साथ लगा रहता हूँ। इतना मैं फ्री में किसी फैन को फ़ायदा पहुँचाने की बात रखूँ, उससे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ हो जाता है। तो उसका दोस्तों कोई मतलब नहीं है। आपको ईमानदारी से बता दूं, एक भी सब स्काई बस कल दोपहर से बढ़ा नहीं है। सबको फ्री में और फोकट में चाहिए, बल्कि कम हो जाते हैं, गुरुजी की मजाक उड़ाते हैं, तफरी लेते हैं। तो दोस्तों मुझे भी किसी की चिंता नहीं। जिसको ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो मेरा देखेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना देखे, टाइम अपना वेस्ट ना करे। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे फैंस की। अननेसेसरी अनवांटेड एलिमेंट समाज में इतने ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो के कमेंट्स भी बंद कर रखे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है दोस्तों किसी को अननेसेसरीली मुंह लगाने की। एक दो मेंबर्स तो गुरुजी आपसे पर्सनली आमने सामने मिलना है। मैंने कि भाई मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। दूसरा, तुम्हें मेरे से पर्सनली क्यों मिलना है जब मैं ऑफलाइन तो क्लास देता ही नहीं, ऑनलाइन मेरा काम होता है बस। तुम्हें अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लगे तो जयराम जी की। पर्सनली मिलके मेरे से क्या करोगे? मैं बॉम्बे गया था, मैंने सबको बुलाया, मौका था, सबसे आमने सामने मिला। लेकिन ये थोड़ी है कि मैं गली कूचे हर जगह और अपने घर पे जमात लगा के रखूं। ये असंभव है दोस्तों। ये असंभव है। अननेसेसरी, अब अगर आपको ज्ञान लेना है तो सेमिनार वेबिनार चल रहे हैं, ऑफलाइन वे ज्वाइन करिए, वहां सीखिए कुछ। मेरे से क्या सीखोगे? वो कैपेबिलिटी सिखाने वाली मेरे अंदर नहीं है। मैं तो सीधा एग्जीक्यूशन करता हूँ, और द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन माई ग्रुप्स। जिसको थोड़ा बहुत कुछ नहीं आता बाजार में, वो भी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के मैं साफ साफ ये कहना चाह रहा हूँ कि बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया। पहले तो 23,816 से घूम गया था, अब शायद 23,816 भी काट दे। अच्छी तरह से सुनिए, यूएस मार्केट कितना भी अब है, होने दीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसका बनाने का मतलब भी नहीं है। टू दी पॉइंट बात करता हूँ, तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं करता। मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, FII दे दिया, एशिया दे दिया, यूरोप दे दिया। अब मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ, निफ्टी 50 के लेवल्स। मैंने एक इंडियन होटल्स दिया था दोस्तों पुट में, आज वो 860 तक चला गया। 765 में मैंने बाय कराया था, 1000 का लोड था। इतना ही प्रॉफिट होता दोस्तों मेरे पास। जिसके पास वो रखा भी होगा तो इंडियन होटल्स कल मिल जाएगा उसको पुट में। पुट की बात कर रहा हूँ, 710 की पुट थी भाई, 729 पे बंद हुआ, आज वो गया था 735-36 तक। बट इट सीम्स दैट इंडियन होटल्स विल बी कमिंग डाउन इन कमिंग डेज बिफोर एक्सपायरी। अगर वो 8 रुपये था आज तो दोस्तों वो 12 रुपये हो जाएगा। दैट इज माई टारगेट बिफोर एक्सपायरी ऑन 28 नवंबर। NMDC बताया था 1 पे 2 बोनस दे रहा है, कोई बुरा नहीं दोस्तों। कैश में, रोकड़े में, किसी के पास पैसा हो तो लेकर रख लीजिए। मुझे फ़ोन मत करिए भाई, वीडियो देख के ही शांति रखिए। कंफर्मेशन या स्टैम्प पेपर पे मेरे से लिखवा के लेना चाहोगे,
मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मुझे फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाना भी और जारी करना भी एक मुसीबत है। इसमें कुछ बातें सुन के मुझे फ़ोन करेंगे, कोई मतलब नहीं उनका। अरे मैंने कह दिया एक बार, आपने सुन लिया, बात खत्म हुई। अपने एडवाइजर से सलाह लो, ये मेरी सोच है। तुम भी शुरू कर दो वीडियो बनाना, क्या दिक्कत है? और देखो कितने व्यूज आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बनते हैं आपके। फोकट में चाहिए सबको बस। एफ&ओ में लॉस कर लेंगे 10, 20, 30, 50 हजार का, लेकिन फीस एक पैसा निकलने की जेब से तैयारी नहीं है। अरे जब तक गुरु दक्षिणा दोगे नहीं, कौन तुम्हारे फेथ में काम करेगा? कोई नहीं करेगा। वैसे ही वो आपको लगेगा नहीं अगर आप विदाउट गुरु दक्षिणा काम करोगे तो। इधर उधर की बात मैं करता हूँ नहीं, सीधी बात करता हूँ। कुछ स्टॉक्स मुंह से निकल गए, आपने सुन लिया, बात खत्म हुई। निफ्टी 50 में सपोर्ट दोस्तों 757। देखिए पहला सपोर्ट तो 816 जिसकी तैयारी है कटने की कल। उसके बाद में 757 एंड इट मे बी ब्लो 757 अप टू 650, 23,650। ये 500 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। सुन लिया आपने सपोर्ट निफ्टी 50 का। 24,073 विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। पहला तो होगा 966, जिस सीढ़ी से आप नीचे उतरे हैं उसी सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ेंगे। तो 23,966 विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। 883 पे हम बंद हुए, और दूसरा 73। बस इसके ऊपर में मुझे शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो ड्यूरिंग द डे ही हो गई। पुटकल रेशियो कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी गया, कभी घटा बढ़ा। आपने देखा 50 बार ये 23,850 उसके ऊपर। पहले तो ये 950 पे ही चलता रहा ऐसे ही, फिर 900 काटने पे दोस्तों वो 850 ऊपर नीचे ऊपर। पुटकॉल रेशियो तो ड्यूरिंग द डे ही कवर हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग्स ड्यूरिंग द डे ही कवर हो जाती है। एवरीथिंग इज कवर्ड ड्यूरिंग द मार्केट। कॉल हो या पुट हो, कैरी करके ले जाना इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस दोस्तों, वेरी वेरी डेंजरस। तो मैंने निफ्टी 50 का आपको सपोर्ट बता दिया, 23,816, 757, 650। रेजिस्टेंस बता दिया 23,966, 24,073। ओनली रेजिस्टेंस कम बताया दोस्तों, सपोर्ट ज़्यादा बताया। मीन्स विल बी कमिंग डाउन। डॉ जोन्स अब खुले या नीचे खुले, कल हम फ्लैट खुलेंगे, थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट दिखाएंगे 23,900 के ऊपर, और फिर डाउन जाएंगे। सेल ऑन राइज बाजार रहेगा, अभी पक्का हो गया। बैंक निफ्टी HDFC बैंक ने नज़ारा दिखा दिया, और बाकी बैंक्स ने भी दिखा दिया किस तरह से गिरा है 52,000 कुछ से। पहले तो देखिए कॉल को भगाया, कोई ये नहीं कह सकता मैं कॉल में फंस गया, लेकिन कुछ गधे हैं जो बैठे रहते हैं और दुनिया को लूटने की सोचते हैं फोकट में। गुरु जी मैं तो 52,000 की कॉल में फंस गया। अरे गधे, जब 52,000 से ऊपर गया 169, तो तू 52,000 की कॉल में कैसे फंस गया? थोड़ा फायदा हो रहा था, बैठा रहा। तो लालच में तो दुनिया मरती है, एक ही दिन में हवेली बनाएगा। शांति नहीं है, सब्र नहीं है दोस्तों। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे इंसान हैं, उनकी कॉल 10 रुपये आ गई थी, आज वो 101 में निकले। सॉरी, पुट
पुट 10 रुपये आ गई थी 23,950 की। आप खोल के भी देख सकते हो। और दोस्तों वो 100 गई तो बहुत ऊपर गई, लेकिन देखिए 10 गुने से ज़्यादा में वो, इसको कहते हैं सब्र। सब्र। लोगों को एकदम से पैसा चाहिए, बस खरीदते ही उनके पॉकेट में झोली भर के डाल दो। सब्र नहीं है। बाजार ने किसी को धोखा नहीं दिया, बाजार को आप गलत नहीं कह सकते। जिसके पास कॉल थी आज भी उनको निकलने का मौका दिया। दोस्तों जिनके पास पुट थी उनको तो पोबारे हो गए। और बुद्धि आपकी काम ना करे तो देखिए कोई कुछ किसी को कह नहीं सकता। अभी तो मैंने निफ्टी 50 का ब्यौरा दिया है आपको। ये टेलीविजन वाले 54,000 जाएगा, 52,500 काट दिया तो 53 और 54 से पहले रुकेगा नहीं, बहुत तेज भागेगा। सुबह से चिल्ला रहे। कितना गिरा निफ्टी बैंक? या तो इनकी सांठ गांठ है या इनकी स्टडी ठीक नहीं है। ये चैनल्स के एडवर्टाइज ऐड के पैसे सब रफा दफा करते हैं, टूर पिकनिक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करके। यही कारण है कि जो चैनल्स हैं ना ये लॉस ही दिखाते हैं अपना। और जो इनके एक्सपर्ट हैं वो तो बिल्कुल ही हद है। कल 24,350 की कॉल दी, जल्दी पकड़ लो 95 रुपये हो गई। दोस्तों आज वो 13 रुपये थी। बड़े दुख की बात है। 13 क्या 9 रुपये थी आज। कल की कॉल 9 रुपये थी आज। अब आप कहोगे आपने तो कहा कॉल से निकलने का चांस दिया आज। अरे भाई कितना देगा? 65 तक गई वो कॉल, लेकिन बाई की बंदे ने 85 पे। थोड़ा सा और बढ़ जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए, और बढ़ेगी तो क्या 9 रुपये आ गई। या तो इतना कैलिबर होना चाहिए कि आप 65 पे निकलें। लेकिन इतना पेशेंस है नहीं। पेशेंस क्या नहीं, इतना जो है कैलिबर नहीं है कि भाई वो सही से नाप तोल के निकल जाए। अब 9 रुपये से नीचे निकलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निफ्टी 50 में क्या होगा। देखिए थोड़ा बहुत तो रिकवरी होगी, लेकिन 24,073 के ऊपर चला जाए मुझे नहीं लगता, क्योंकि तो दिन भर में ही हो जाता है सब काटा पेटी। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। 52,000 तो भूल जाइए। 52,169 आज हाई था, वो तो दोस्तों भूल जाइए आप। 51,100 कुछ पे बंद हुआ है। और निफ्टी 50 से निफ्टी बैंक में ज़्यादा गिरावट आएगी। बस 2 रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। 52,500 तो भूल जाओ। 51,550 एंड 51,850, बस 2 रेजिस्टेंस। सपोर्ट 51,000 और कल कटेगा, लिख लो कागज पे कहीं। 50,800, 50,600 और 50,400। राउंड फिगर में इसलिए बोल रहा हूँ, वो 400 नहीं 396 है। उसी सीढ़ी का नाम ले रहा हूँ मैं, जिससे चढ़े थे ऐसे उतरे। इसे कहते हैं मार्केट में मंदी, सेलिंग बाई FII।
followed by retailers and traders and syndicates, even pro. DII कब तक बाय करेंगे? आया मजा लेवल सुन के? हर एक बाइंग पे सेलिंग आएगी भाई। 51, 350, 450 बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वहीं सेलिंग आ जाएगी ज़बरदस्त। और इतनी आ जाएगी दोस्तों, कल वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, एंड अमूमन आज तो ट्यूसडे को ही फ्राई हो गया, लेकिन बुधवार को भी फ्राई तगड़ा होता है। और ये ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे की छुट्टी है। तो जो पोजीशंस निफ्टी बैंक में हैं वे कटेंगे, क्योंकि तो बंद हो रहा है 20 तारीख को ऑप्शन चेन। वीकली की बात कर रहा हूँ भाई। सपोर्ट मैंने बता दिया, आ गया मजा आपको सुन के। रिपीट नहीं करूँगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह, दे पास द टाइम्स। एंड में रेजिस्टेंस भी बता दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 550 एंड 850 बस। उसके नीचे इसका सबका बाजा बच जाएगा। स्टॉक्स के शायद नाम मैंने 2 बताए हैं। इंडियन होटल्स की पुट 710 की पुट कितने पे थी? 8 रुपये पे थी शायद। 12 का टारगेट, 4 का स्टॉप लॉस। ये मैंने लिया है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अपनी सोच है, मैं बता सकता हूँ, टिप नहीं दे रहा हूँ। बाध्य मत होना, कभी मुझे फ़ोन करोगे गुरुजी आपने बोला था। मैंने अपनी सोच बताई, अपना विचार बताया। मुझे फ़ोन मत करना, बस ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो। वीडियो सुनना है सुनो, नहीं सुनना है इधर से सुनो, इधर को निकाल दो। नोबडी इज बाउंड टू एनीबॉडी एल्स। आपको कमोडिटी की बात भी बताई, आपको निफ्टी 50 की बात भी बताई, आपको निफ्टी बैंक की कहानी भी बताई, आपको NMDC और इंडियन होटल्स की बात भी बताई। भाई NMDC तो मेरा लविंग स्टॉक है दोस्तों, 1 पे 2 बोनस दे रहा है। मैं तो बहुत दिन से तलाश में था, और इसका नाम है NMDC। और महारत्ना और मिनी रत्ना तो आप समझते नहीं होंगे, इतनी समझ होती तो बाजार में ही क्यों आते। कोई यूट्यूबर इस तरह की बात करता है? दोस्तों मैंने इन्हीं के बीच में नौकरी की, पर्सनली मेरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज तक अपने ऑफिस बीरर से नहीं मिला, स्टाफ से। अरे मिलके क्या करोगे? ऑनलाइन सारा काम होता है, ऑफलाइन आई डोंट वांट टू सी योर फेस। अपना फेस भी शो नहीं करना चाहता। मैंने किया था, व्हेन आई गेट द चांस विद माई विल आई विल कॉल यू आइदर एट बॉम्बे और अहमदाबाद, नो प्रॉब्लम। खूब देख लीजिए। अब कुछ लोग अमृतसर से चल पड़े, गुरुजी से मिलना है। अरे कोई तीर्थ स्थान है, मैं भगवान कृष्ण हूँ। रास्ते में उनको मना करना पड़ा, नहीं भाई नहीं, ऐसा दुस्साहस मत करिए। बहुत लोग हैं ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार देने वाले, ऑफलाइन बहुत लोग हैं। यूट्यूबर खोलोगे, एक ढूंढोगे 50 मिलते हैं। और मुझे ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत भी नहीं है। आज भी मैंने बहुत निकाले और ब्लॉक कर दिए।
री एडिंग भी नहीं करूँगा। सब तो कहते हैं मेरा चैनल ज्वाइन करिए, मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं कहता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है, आज भी मैंने निकाले हैं और ब्लॉक कर दिए, री एड भी नहीं करूँगा, ज़रूरत भी नहीं है सिद्धि विद्धि की। जो मेरे पास मेंबर्स रेपुटेड हैं बहुत दिनों से, मैं उनसे ही खुश हूँ। इतने सारे मैसेज आए आज व्हाट्सएप पे, देखिए, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, लाखों रुपए प्रॉफिट के दिखा रहे हैं। आज दिखाएंगे ही, जब पहले ही मैंने बोल दिया था पुट का दिन है। $24,050 की पुट 200 के ऊपर गई दोस्तों। पता नहीं कितने पे दिलवाई थी, 60-70 पे। 23,950 की पुट कहाँ गई, देखिए कितने पे दिलवाई थी। 23,900 की पुट कितने पे दिलवाई थी। आज टेलीविजन वालों की जीत हो गई। उसने 55-56 पे दिलवाई थी दोस्तों, मैंने 70-72 पे दिलवाई थी शायद, वो 100 रुपया पार कर गई। मैंने 72 पे ली, 95 पे बेची, 113 तक गई। अब पता नहीं लास्ट में कहाँ गई होगी, कितनी गई होगी, ज़्यादा नोट थे मेरे पास। कभी कभी चांस में ले लेता हूँ, अपना ट्रेड लेता हूँ और ग्रुप में लिख देता हूँ कि मैंने ले लिया और मैं यहाँ निकल गया, दैट्स ऑल। इससे बढ़िया माहौल आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास नौकरी है, अपने बिजनेस है, अपने काम धंधे हैं, वो इंडेक्स में काम ना करे। मेरे साथ तो कम से कम ना करें, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस पर एकदम विजिल रखनी पड़ेगी आपको, जब तक आप निकल ना जाओ। यही तरीका भी होता है दोस्तों। वो जमाने चले गए कि टारगेट लगाया और नौकरी पे चले गए, वो जमाने लद गए, चले गए, वो खत्म हो गए। स्टॉप लॉस लगाया और चले गए, नो, वे जमाने चले गए। You have to watch on your investment continually to get a handsome profit. अदरवाइज आप काम मत करिए, पैसा खोने से कोई फायदा नहीं। आज हमने साफ बोल दिया ग्रुप में, भाई क्रूड ऑयल में देखिए, कोल हो या पुट हो, एक्सपायरी 14 की है, काटा पीटी चलेगी। कोल को भी खा जाएगा, पुट को भी खा जाएगा, तो 2 दिन काम ना करो तो अच्छा है। इससे बढ़िया सलाह कोई देगा? इससे बढ़िया सलाह कोई देगा? दिल खोल के कोई नहीं देता। क्या कहते हैं, बेच दीजिए क्रूड, बेच लो क्रूड। 72 पॉइंट चढ़ा हुआ है, 57 सेंट चढ़ गया अभी। 73 क्रॉस करते ही तोते उड़ जाएंगे कोल बेचने वालों, क्रूड बेचने वालों की, बेचने वालों को मतलब पुट बाय करने वालों की। तो भैया उन लोगों को तो ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। मेरे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनिए और तवज्जो देना सीखिए। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।